नमस्कार बच्चों, चैप्टर नंबर 12 कक्षा 10वीं में आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले इसमें हमारा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है, सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन इसके बीचों बीच क्रॉस होगी उसको बोलते हैं हम डायमीटर, व्यास। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है आपकी, व्यास बटे 2। त्रिज्या होती है वो व्यास बटे 2 होती है, डायमीटर बाय 2। तो ये आपका हो गया आर, ये आपकी आर। तो ये यहाँ से ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है हमेशा की तरह 22/7। पाई इज इक्वल टू क्या होता है 22/7। जब तक आपसे बोला ना जाए तो पाई की जगह आप 22/7 लोगे, या आपको पाई इक्वल टू 3.14 दिया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये पूरा यहाँ से ये जो एरिया ना, जितना इस वृत्त ने समतल तल के ऊपर जितना क्षेत्र घेरा है वो इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। वृत्त की परिधि, प्री मैंने चारों ओर, धी मैंने दूरी। तो चारों ओर की दूरी इस पॉइंट से लेके इस इसके सर्कल के अकॉर्डिंग जो ये यहाँ से ये वाली दूरी होगी यहाँ तक, ये होगी हमारी परिधि। परिधि इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो परिधि होती है 2 पाई आर, या ये भी इसको ये बोल सकते हैं क्योंकि त्रिज्या इज इक्वल टू डी बाई 2 होती है, डायमीटर बाई 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2r इज इक्वल टू डी। तो जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2r पाई, और 2r क्या होता है आपके पास डायमीटर। तो ये फॉर्मूला आपका डी पाई, ये फॉर्मूला आपका पाई इंटू डी, पाई गुणा व्यास। ये भी आपकी वृत्त की परिधि होती है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पाई इंटू डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको दो वृत्त दिए हुए हैं, एक वृत्त ये दिया हुआ है, 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 एक ये दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है, पहले वृत्त की त्रिज्या लिखी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है। इसकी त्रिज्या 19 दी हुई है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या रखी है 9 सेंटीमीटर। ओ वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। पहले वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, पहले त्रिज्या R1 इज 19। परिधि निकाल लेते हैं हम। परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। 2 पाई को पाई रखेंगे, आर त्रिज्या हमारे पास है 19। 19 इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 38 पाई। और जो दूसरा छोटा वृत्त है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 वो आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। परिधि निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज 9। इसको हल करो, ये आ गया आपके पास 18 पाई सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि आपको एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ये तीसरा वृत्त है, इसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। इसकी परिधि C1 मान लेते हैं, इसकी परिधि C2 मान लेते हैं, और इसकी जो परिधि है वो हम मान लेते हैं C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि, दोनों को हम पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि इक्वल टू तीसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि आपके पास C1 कितना है 38 पाई, और दूसरे वृत्त की परिधि आपके पास है 18 पाई।
और इसकी त्रिज्या हमने दी नहीं है, वो हमें निकालनी है। उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r। तो C1 आपके पास है 38 पाई, C2 आपके पास है 18 पाई, और C क्योंकि हमें त्रिज्या r मानी है तो C त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। इन दोनों को जोड़ोगे ये आ गया आपके पास 56 पाई इक्वल टू 2 पाई। हमें r की वैल्यू चाहिए, 2 पाई मल्टीप्लाई में इधर आके भाग में हो गया 56 पाई बाय में 2 पाई, इधर हो गया आपके पास r। पाई से पाई कैंसिल, 56 को 2 से भाग करो, ये आ गया 28, r इक्वल टू आ गया 28। जो आपका बड़ा वृत्त है जिसकी परिधि दोनों में बराबर है उसकी त्रिज्या आ गई आपके पास 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें, उन दोनों को जोड़ दें, वो क्षेत्रफल आपका तीसरा जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 आपके पास है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रखेंगे, आर त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास है 8, इसका स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर करोगे 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, ये त्रिज्या हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालोगे पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रखेंगे, आर त्रिज्या हमारे पास है 6, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपके पास 36, 6 का स्क्वायर 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले के क्षेत्रफल को हमने a1 मान लिया, इसके क्षेत्रफल को a2 मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग a1 प्लस a2 बराबर है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो हमने a मान लिया, त्रिज्या हमने इसकी r मान ली। तो पहले का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। पहले का क्षेत्रफल आपके पास है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई प्लस 36 पाई, ये आ गया आपके पास 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, अब आर स्क्वायर को जब आप हटाओगे, आर का स्क्वायर हटाओगे तो दोनों ओर हमें वर्गमूल लेना होगा। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो 100 वर्गमूल आर स्क्वायर वर्गमूल 100 का वर्गमूल आपको पता है 10 होता है, 100 का वर्गमूल हो गया 10 और इस स्क्वायर से ये कैंसिल, आर इज इक्वल टू आ गया 10। तो जो बड़ा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या वो आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर